चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नेम है रसायन शास्त्र और ताप। समरी छोटी सी है। फायर फाइटर को आग लगने के कारण होने वाली रासायनिक क्रियाओं के बारे में ज्ञान होना अति जरूरी है। ज्ञान न होने के कारण आग बुझाने की जगह आग बढ़ सकती है। इसलिए हर एक फायर फाइटर को, प्रत्येक फायर फाइटर को इसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। अभी सबसे पहले क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, ताप क्या है? ताप एक प्रकार की ऊर्जा का नाम है। ताप एक प्रकार की ऊर्जा का नाम है। ताप को कैलोरी या ब्रिटिश थर्मल यूनिट में मापा जाता है। जैसे एक BTU बराबर है ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर है 252 कैलोरी। ताप को जूल में भी मापा जाता है। एक कैलोरी बराबर है 4.18 जूल, 4.18 जूल। अब आगे क्वेश्चन उठता है, तापमान किसे कहते हैं? तापमान उस संख्या को कहते हैं निश्चित किए गए मान के अनुसार किसी पिंड का ताप का स्तर बताए, उसका स्तर बताए। तापमान को थर्मामीटर, थर्मोकपल के द्वारा मापा जाता है। इसकी माप मुख्यतः यानी कि इसकी मापने की जो है मुख्यतः वो है क्या है, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में। तापमान को सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में मापा जाता है। जैसे सेंटीग्रेड में पानी का जमाव बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उबाल बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि फारेनहाइट माप में पानी का जमाव बिंदु 32 डिग्री फारेनहाइट, 32 डिग्री फारेनहाइट और उबाल बिंदु 212 डिग्री फारेनहाइट है। हाँ, तो तापमान के दो तरीके बताए मैंने, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट। अभी देखो अगला क्वेश्चन उठता है, एक माप से दूसरे माप में तापमान का बदलाव करने का तरीका क्या होता है? यानी कि एक तापमान से सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में और फारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बदलाव का तरीका कैसे करते हैं? आंसर जैसे है, सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 का गुणा और 32 जोड़ना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसमें 25 × 9/5 कर दिया हमने। फिर इसको हम काटेंगे, 5 पंजो 25, 9 पंजे 45, ये संख्या आ गई है यहाँ पर। इसमें अभी 32 जोड़ना है। 32 जोड़ने के बाद क्या आ जाए, 77 डिग्री फारेनहाइट में चेंज कर दिया हमने। इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने किस में चेंज कर दिया? फारेनहाइट में। और फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए, फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए पहले 32 घटा देना है। 32 घटाकर उस और 5/9, यहाँ पर ये संख्या ऊपर वाली संख्या थी ना, उल्टी हो जाएगी, 5/9 का गुणा करना होता है। जैसे 132 डिग्री फारेनहाइट है, 132 डिग्री फारेनहाइट है, हम 131 - 32 यहीं पहले कर देंगे। माइनस किया तो 99 आ गया, 99 × 5/9। अब इससे हम काटेंगे तो ये 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11, 11 पंजे 55, 55 डिग्री सेंटीग्रेड, 55 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। डॉक्टर जो होता है तुम्हारा, वो किस में मापता है बुखार को? फारेनहाइट में। किस में मापता है? फारेनहाइट में मापता है। और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6। अंदर का जो हमारा जो है टेम्परेचर रहता है, वो जब मापते हैं तो 98.6। अब आगे क्वेश्चन उठता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? ट्रांसमिशन ऑफ हीट इंग्लिश का शब्द है, या ऊष्मा का स्थानांतरण ये होता है भाई, नंबर 1 चालन विधि द्वारा, नंबर 1 चालन विधि, नंबर 2 संवहन विधि, नंबर 3 विकिरण विधि। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, चालन को बोलते हैं कंडक्शन, संवहन को बोलते हैं कन्वेंशन और विकिरण को बोलते हैं रेडिएशन। अब चालन विधि का क्या है? चालन विधि में गर्मी एक कण से दूसरे कण में चली जाती है। चालन विधि में क्या होता है? एक कण से दूसरे कण में चली जाती है। जैसे लोहे की राड का एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म होना। लोहे की कोई राड है, इधर से गर्म करोगे तो लास्ट वाले सिरे तक गर्म हो जाती है, एक कण से दूसरे कण में चली जाती है। ये होगी भाई चालन विधि, कंडक्शन। नंबर 2 पे है संवहन विधि, कन्वेंशन। संवहन विधि में गर्मी ठंडे स्थान से ठंडे स्थान की जगह ग्रहण करती है। जैसे किसी बर्तन में पानी को उबालने पर, जब कोई बर्तन में तुम पानी गर्म करते हो, उबालने पर नीचे का गर्म पानी बर्तन के ऊपरी सतह पर, बर्तन के जो ऊपरी सतह है, पानी की जो ऊपरी सतह है, ठंडे पानी का स्थान ग्रहण कर लेता है, ठंडे पानी का स्थान ग्रहण कर लेता है और गर्म पानी नीचे चला जाता है। फिर ठंडा पानी ऊपर आएगा, वो गर्म होगा, वो नीचे चला जाएगा। तो किसी बर्तन में पानी के उबालने पर नीचे के गर्म पानी
नीचे का गर्म पानी बर्तन के ऊपरी सतह पर ठंडे पानी के स्थान ग्रहण करता है, यानी स्थान ले लेता है। नंबर 3 है विकिरण विधि। विकिरण विधि, इस विधि में गर्मी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी की रुकावट के, इस विकिरण में क्या होता है, रेडिएशन में क्या होता है, ये बिना किसी रुकावट के पहुंच जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे सूर्य की गर्मी डायरेक्ट, क्या है, सूर्य की गर्मी डायरेक्ट आई है, तो नोट क्या है इसमें, चालन और संवहन दो विधि है हमारी, जो कंडक्शन और कन्वेंशन दो विधि हैं, जो कंडक्शन और कन्वेक्शन यानी कि चालन विधि और संवहन विधि में क्या होता है, ऊष्मा का हस्तांतरण अणुओं के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, अणुओं के माध्यम से होता है। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे जो है क्वेश्चन उठता है, ताप के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ताप के क्या प्रभाव पड़ते हैं। ताप के निम्न प्रभाव पड़ते हैं। जैसे नंबर 1, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, जब कोई वस्तु गर्म होती है उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब ठंडी होगी तो उसका तापमान घट जाएगा। नंबर 2 में आता है आयतन में परिवर्तन। सभी पदार्थ जब गर्म होते हैं उसका आयतन बढ़ जाता है। नंबर 3 में है स्थिति में परिवर्तन, जब कोई पदार्थ गर्म होने पर तरल में बदल जाता है, ठंडा होने पर पुनः ठोस में बदल जाता है। ये हो गया भाई स्थिति में परिवर्तन। जैसे हम लोहे को गर्म कर देते हैं और फिर जो है वो पिघल जाए, पानी तरल हो जाएगा, अगर उसको थोड़ी देर बाहर रख देंगे तो वो ठोस में पुनः बदल जाएगा, पुनः ठोस में बदल जाता है। नंबर 4 में आता है भाई रंग में बदलाव। जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके रंग में भी बदलाव आ जाता है। नंबर 5 में है थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव। मुख्य धातु जैसे लोहा यानी तांबा, एंटीमनी, विस्मित को जोड़ने से विद्युत पैदा होती है। इस प्रकार धातुओं के मिलने से, इस प्रकार जो ये धातु मिल जाती हैं, मिलने से बढ़ने वाला तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र कहते हैं। जब इसका तापमान बढ़ जाता है, ये चीज़ें मिलने से, ये धातु मिलने से जब तापमान बढ़ जाएगा, उसको जब मापते हैं, उस मापने वाले मापक यंत्र को हम कहते हैं पायरोमीटर, पायरोमीटर कहते हैं।